मनीषा के साथ ये घटना हुआ तो हम क्या करें? हमारी बहनों के साथ थोड़ी ना हुआ या फिर हमारे रिश्तेदारों के साथ थोड़ी ना हुआ। इस तरह के मेंटेलिटी वालों के लिए अरे भाई, जो घटना आज मनीषा के साथ हुई वो कल घटना हमारी बहनों के साथ, आपकी बहनों के साथ भी हो सकती है। सारी बात आपको समझ में आएगी, पूरी वीडियो को देखें। बात चली है घर घर है। जैसा कि विदित है कि कोर्ट का प्रार्थना का काम बिना हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। जब बात होती है सेफ्टी वुमेन की तो लोग कहते हैं कि सेफ्टी वुमेन ही क्यों भाई, सेफ्टी मेन टू को होना या फिर सेफ्टी ह्यूमैनिटी को होना। नहीं, सेफ्टी वुमेन इसलिए क्योंकि उसे सेफ्टी की ज्यादा जरूरत है। अगर किसी मेन को कोई दिक्कत पहुंचानी हो तो उसके लिए कोई खास वजह होनी चाहिए, कोई खास रीजन होनी चाहिए, उस तरह की इंटेंसिटी होनी चाहिए। लेकिन इसी की कोई वुमेन को अगर कोई दिक्कत पहुंचानी हो तो सिर्फ हवस होनी चाहिए। मनीषा जो कि हरियाणा के भिवानी क्षेत्र की है, बहुत ही साधारण लड़की, साधारण कपड़े पहनने वाली, ज्यादा रात तक घर से बाहर ना रहने वाली। ये उन लोगों के लिए क्लियर करना चाहता हूं जो कि आएंगे और लड़कियों को ब्लेम करेंगे। मनीषा जो कि 12th क्लास जस्ट पास किया और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है बच्चों को, 3 क्लास के बच्चों को पढ़ाती है। 11 अगस्त की ये बात है। मनीषा जब बच्चों को पढ़ाने के लिए घर से गई तो वहां जाके स्कूल में उसे पता चला कि कॉलेज में, बीएससी नर्सिंग के कॉलेज में फॉर्म भरा रहा है। तो उसने अपने पिताजी को कॉल किया, बोले पापा मैं लेट से आऊंगी, घर पहुंचूंगी थोड़ी लेट से, तो आप लोग ज्यादा टेंशन ना लेना क्योंकि मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में फॉर्म भरा रही है। जब वो कॉलेज पहुंची तो करीब 6 बजे शाम को उसके पिताजी के पास उसके नंबर से कॉल आया। रिंग हुई, उसके बाद कट गई। जब इधर से पिताजी कॉल किए, उनके पिताजी जब दोबारा कॉल किए तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। पिताजी को टेंशन होने लगी, पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वाले की मेंटेलिटी देखते हैं। वो कहते हैं कि अरे गई होगी कहीं, भाग गई होगी किसी के साथ या जाएगी कहीं, आएगी 2-3 दिन के बाद शादी का कार लेकर। जब ये बात बोलती है तो उसके पिताजी काफी शर्मिंदा होते हैं, वहां से चले आते हैं। जरा सोचिए, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, ना ही एफआईआर किया जाता है। 13 अगस्त को बलग के गांव में एक डेड बॉडी मिली, इस हालत में कि कोई देखे तो उसका रूह कांप जाए। इस तरह की उसकी हालत बनी गई थी। ये जो होती है ये आधा से पूरी कट गई थी, मुंह पे एसिड छीटा गया था और बहुत ही गंभीर हालत में, कोई ऐसी हालत में कि कोई पहचान ना पाए। जब घर वाले वहां पे गए तो पता चला कि ये तो मनीषा है। तो वहां पे फिर उसके बाद वहां के लोग जस्टिस फॉर मनीषा करने लगे। फिर जब पोस्टमार्टम हुई, रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम में इस तरह की खबरें बनाई गई, प्रोपेगेंडा चलाई गई कि कोई रेप की मामला कोई नहीं है, वो जहर खा ली है, जहर खा ली है इसलिए। तो भाई अगर जहर खा ली है तो ये कैसे कटी, एसिड कैसे आई, ये सारी चीजों की तो सवाल उठती है ना। उसके पिताजी का कहना था कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम अपनी बेटी का यानी मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। समाज में इस तरह की घटना के वजह से आज वो गांव की सारी लड़कियां इसका भुगत रही है। इस वजह से गांव के कोई पेरेंट्स अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं, ताकि ये सभी के वजह से डर बना रहता है कि ऐसी बातें नहीं हो। जरा बताइए, जब उसके पिताजी जब पुलिस स्टेशन गए तो वहां पे जब पुलिस कर्मचारियों लोग थे उसी समय एक्शन लिए होते हैं, तो क्या ये मनीषा के साथ आज होता? अगर मोबाइल उसकी ट्रैक होती तो क्या ये होता? अभी फिलहाल के लिए वहां के एसपी को ट्रांसफर कर दी गई है और 2-4 पुलिस प्रशासन को सस्पेंड कर दिया गया है। तो जरा बताइए कि जो उसके साथ हालत की गई है वो सिर्फ जिम्मेवार है, जो क्या है वो सिर्फ जिम्मेवार है, या वो प्रशासन भी जो सही समय पर एफआईआर दर्ज ना करके सही कार्य नहीं किया वो भी जिम्मेवार है इसकी?